ओम शांति। आज निराकार महाज्योति शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। फिर बाबा कहते, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन सिनरियाँ देखने के लिए योग युक्त बनना है। फिर बाबा आगे समझाते, बच्चे यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो, इसमें तरक्की ही होनी है। आगे बाबा समझाते, बाप ही संसार है, सदा स्मृति में रहना यही सहज राजयोग है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने हमें बताया, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते। इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली, नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है ना, नर चाहत कुछ और की ओर भई। बाबा कहते, बाप का प्लान अपना है और मनुष्यों का प्लान अपना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करें, मैं आत्मा इस संसार से एकदम अलग, बाहरी जगत और अंदर के जगत से न्यारी। एक संसार जो बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक संसार जो मेरे मन में है। मैं इन दोनों से अलग हूं, दोनों को अनुभव करने वाले, दोनों को देखने वाली साक्षी दृष्टा, न्यारी और प्यारी। देखे अपने आप को कि मैं आत्मा एकदम शांत, बिना किसी नाम रूप के भान में, बिना किसी संसार की पहचान के, बिना किसी रोल के, मैं आत्मा एकदम शांत। जो परम धाम में मैं आत्मा अपने को देखती हूँ, वैसी अनुभूति प्रकृति के बीच में बैठकर करे।
देहभान से अलग अपने को देखें। मैं आत्मा शांत, शुद्ध और पवित्र हूँ। शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूँ। अब ऐसा अनुभव करें कि बाबा परम धाम से नीचे मेरे सामने आ गए। ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, आनंद के सागर, सबके सद्गति दाता, दुखहर्ता, सुख करता, कल्याणकारी बाबा मेरे सामने है। जिस भगवान को भक्ति में मैंने ढूंढा, पुकारा, वो भगवान मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा भगवान का बच्चा उसके ही जैसा, उसके ही जैसे गुण, उसके ही जैसा स्वरूप, उसके ही जैसी चमक, उसकी ही जैसी समझ, उसकी ही जैसी दृष्टि, भावना, उसके ही जैसा हर संकल्प बोल। अब ऐसा महसूस करें बाबा सामने से भ्रिकुटी में आकर के बैठ गए, मुझ आत्मा की भ्रिकुटी में। मैं और साथ में बाबा, मैं और बाबा कंबाइंड है। अब दिन भर सब कुछ करते हुए बाबा को अपने साथ देखना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा से हर बात शेयर करनी है। और जैसे बाबा देखता है इस संसार को, ऐसे मुझे देखना है। जैसे बाबा न्यारा रहता है, ऐसे मुझे भी न्यारा रहना है। हर समय बाबा को बाबा की नजरों से और अपने को बाबा की नजरों से देखते हुए, समझते हुए बाबा के साथ साथ रहना है। यही है मन मना भाव और यही है अजपा जाप। न कोई मंत्रों की उच्चारण, न कोई बातों का शोर, बस
साथी के साथ बैठकर साक्षी भाव में स्थित होकर सारे खेल को देखते रहना है और बाबा के साथ का प्यार का अनुभव करते रहना है। तो आज बाबा को साथ साथ अनुभव करना है। अभी भी बाबा को साथ देखते हुए उनसे मिलन मनाते रहें। ओम शांति।